वेलकम बैक टू माय चैनल मोहसिन राव टेक। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोहसिन राव टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आधार सेंटर होता है। आधार सेंटर आज के लिए बहुत ही मान्य सर्विस होगी है हर जनसेवा केंद्र की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आधार सेंटर है वो कैसे खोल सकते हैं। अपनी CSC सर्विस के साथ साथ आप आधार सेंटर का भी काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पूरे आधार सेंटर खोलने तक का प्रोसेस आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ओपन करेंगे हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को, और यहाँ पे जो टाइप है, यहाँ पे टाइप करेंगे NSEIT एग्ज़ाम। ये लिखने के बाद सर्च कर देंगे तो जो पहली वाली लिंक आएगी UIDI.NSITexam.gov के नाम से, उस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। जो आधार एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस कुछ देखने को इस तरीके से होगा। अब दोस्तों, इसमें अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू, अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, पहली बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र के नाम से जो ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इस वेबसाइट में एंटर हो पाएंगे। जब भी आप अपने आधार एग्ज़ाम के लिए अपना आपको रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो मेरे पास पहले से ही इसका आईडी पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, आईडी पासवर्ड डालने के बाद साइन इन करूँगा। अब साइन इन करने के बाद जो इसका होम का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से होगा। इसमें 5-6 टैब दी हुई है। पहली है होम, दूसरा है व्यू, तीसरा है पेमेंट और चौथा है सर्टिफिकेट, पांचवा है माई स्कोर कार्ड और छठा है पेमेंट हिस्ट्री। तो मैं व्यू पे जाकर आपको एक बार इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है। यहाँ पे व्यू करेंगे और व्यू पे जो मेरी डिटेल है ये सामने खुलकर आ गई है। जो मेरा यूज़र पासवर्ड है वो सब आ गया है। मैंने इसका जो एग्ज़ाम है, आधार एग्ज़ाम, अभी हाल ही में दिया हुआ है कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे मुझे दिखा दिया जाएगा जो जो मेरी डिटेल है, जो सा मैंने सेंटर चूज़ किया है। तो हम बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट जो होता है, अगर आप ECMP वाला एग्ज़ाम आप अगर देते हैं तो उसमें आपको 470 रुपये 82 पैसे का चार्ज लगता है। और अगर उससे जो आप चाइल्ड एग्ज़ाम वाला, चाइल्ड आधार वाला अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको 235 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिया रहा है एजुकेशन डिटेल, जो भी आपकी एजुकेशन है, HSC है मतलब हाई स्कूल है तो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल, कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, लेवल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइज़र वाला अगर देना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे चाइल्ड इनरोलमेंट का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे ECMP वाला या चाइल्ड इनरोलमेंट जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसमें एनरोलमेंट एजेंसी या रजिस्ट्रार का जो आपको ऑथोराइजेशन लेटर जो मिलता है उसको यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी होगी। जैसे कि एनरोलमेंट एजेंसी जो भी है यहाँ पे मेरी दिखा रही है CSC ई गवर्नमेंट एजेंसी है, रजिस्ट्रार भी यही है। तो मैंने इसका जो है वो भरा हुआ है। अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कैसा आता है। एग्ज़ाम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का आता है और 120 मिनट उसमें आपको मिलती है। उसमें आपको 65% जो 65 मार्क्स है, पासिंग मार्क्स आपको जो चाहिए वो 65 होते हैं, और 65 से नीचे आप फेल हो जाएंगे। 65 से ऊपर जाती है आपका जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाएगा किसी भी उसके लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, आधार सेंटर के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में कुछ दिया है पेमेंट, इसका एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है द पेमेंट विंडो फॉर द री सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम विल ओपन आफ्टर 8 अगस्त 2027 एज यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम 8 फरवरी 2025। मतलब जो ये मैंने एग्ज़ाम दिया था 8 फरवरी 2025 में दिया था। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मुझे अभी इसको ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सर्टिफिकेट होता है एग्ज़ाम देने के बाद, एक तो सर्टिफिकेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, और उसी सेंटर से आपको एग्ज़ाम
का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है, और एक आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा सर्टिफिकेट है यहाँ पे दिखा दिया गया है, जो डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और ये खुल के मेरा जो सर्टिफिकेट है आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके का ये इसका सर्टिफिकेट होता है, और यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो आधार एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट होता है, जिसके पास आधार एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होगा वही आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों किसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।